नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र का संपूर्ण हल। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहले का राइट आंसर होगा क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरे का राइट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचोव। तीसरे का सही आंसर होगा बराक ओबामा। चौथे का सही उत्तर होगा एओ ह्यूम। पांचवे का सही उत्तर होगा 22वां। छठे का सही उत्तर होगा यूरो। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले का सही उत्तर होगा 5। दूसरे का सही उत्तर होगा 5 जून। तीसरे का सही उत्तर होगा 7। चौथे का सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। पांचवे का सही उत्तर होगा 565। छठे का सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। सातवें का उत्तर होगा पेरियार। प्रश्न क्रमांक 3 में है, सही जोड़ी। तो पहले का होगा सीटीबीटी निषेध संधि का होगा 1996। आसियान की स्थापना, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, लेकिन आपको पेपर में 1949 दिया गया है। इस ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका सही 1967 है, लेकिन पेपर के हिसाब से हमने 1949 लिख दिया है। तीसरा है बोल्शेविक क्रांति, इसका सही उत्तर होगा 1917। चौथा है सोवियत संघ का अंत 1991 में। पांचवा है दक्षेश की स्थापना 1985 में। छठा है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। पहले का राइट आंसर होगा जापान और कोरिया। दूसरे का राइट आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से है। तीसरे का आंसर है नाना पाटिल। चौथे का आंसर होगा यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो अक्सर 2 या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन से सरकार बनाती है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। छठे का राइट आंसर होगा हेग नीदरलैंड। सातवें का राइट आंसर होगा 25 अक्टूबर 1991, माफ़ कीजिए 1951। प्रश्न क्रमांक 5 में है, सत्य असत्य लिखिए। पहले पहले में आएगा असत्य। दूसरे में आएगा असत्य। तीसरे में आएगा सत्य। चौथे में आएगा सत्य। पांचवे में आएगा सत्य और छठे में आएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है, देख लीजिए। दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का उत्तर है, नाटो का पूरा नाम पूछा गया था। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था।
प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर निशस्त्रीकरण। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है वैश्वीकरण के कारण आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। दूसरा है वैश्वीकरण के कारण तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विकास हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा का उत्तर राजभत्ता निजी कोष या प्रीवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाला विशेष धनराशि को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप देख सकते हैं ताड़ी आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव से हुई। यह एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा किया गया था। 1990 के शुरुआती समय में महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख सकते हैं आप क्षेत्रीय दल। इसमें 6 लिखे हुए हैं, लिख सकते हैं आप अपना अनुसार कोई से भी। भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, भारतीय पिछड़ा पार्टी, बीसी यूनाइटेड मोर्चा, भ्रष्टाचार विरोधी दल, भारत दल, भारत विकास पार्टी। प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा का उत्तर सोवियत संघ के विघटन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे जिनमें से कुछ निम्न हैं। इसमें टोटल चार कारक लिखे हुए हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर। पहला है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। दूसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, तवातिया और ये तीसरा देख सकते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरुद्धता। चौथा है मुखाइल गोर्बाचेव के सुधार। 17वें का उत्तर 17वें में यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले कारक। इसमें आप देख सकते हैं 4, 5, 6 कारक हैं। इसके अथवा का भी प्रश्न हमने किया है। अगर आप ये वाला प्रश्न ना करना चाहें तो इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। अथवा वाला देख लीजिए एक बार। ये रहा अथवा वाला। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। देख लीजिए आप। ये वाला उससे थोड़ा छोटा है, या आप ऊपर वाला करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये वाला आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटा है, इसके सिर्फ 2 पॉइंट हैं। प्रश्न क्रमांक 18 नियोजन के उद्देश्य पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 9 पॉइंट है। देख लीजिए आप अपने अनुसार। ये दिए गए हैं इसके 9 उद्देश्य नियोजन के, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का उत्तर देख लीजिए। भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव। इसमें भी टोटल 6 पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं। छः पॉइंट में से आप अपने अनुसार कोई से भी लिख सकते हैं। 5 या फिर 6 लिख लीजिए अपने अनुसार। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20।
शीत युद्ध के कारण, इसके कारण देख लीजिए। इसके टोटल 9, 10 कारण हैं। 10 में से आप कोई से भी 5 लिख लीजिए अपने अनुसार, जो आपको अच्छे लगें। देख लीजिए, ये पहला कारण है दोनों पक्षों में संदेह व अविश्वास की भावना। दूसरा कारण है सैद्धांतिक मतभेद। तीसरा कारण है रूसी क्रांति के समय पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप। चौथा कारण है रूस के सरकार को प्रारंभ में मान्यता न देना। पांचवा कारण है ब्रिटेन तथा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। छठा कारण है रूस द्वारा याल्टा समझौता की अवहेलना करना। सातवां कारण है रूस द्वारा बाल्कन राज्यों में हस्तक्षेप। आठवां कारण है टर्की और यूनान पर रूस का प्रभाव। नौवां कारण है शांति समझौतों के प्रश्न पर मतभेद। 10वां कारण है पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से साठगांठ। इसमें आपको 10 कारण दिए गए हैं, आप अपने अनुसार कोई से भी 5 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 10 लिख सकते हैं। शीत युद्ध के प्रभाव या परिणाम, आप देख सकते हैं इसके परिणाम। इसके 9 परिणाम हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, इन्हें भी देख लीजिए स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले का। देख लीजिए आप अपने अनुसार इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आप बुक में मिल जाए तो बुक से लिख लीजिएगा। और प्रश्न क्रमांक 22 हमने नहीं किया है, आप 23वां देख सकते हैं। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना था, आप देख सकते हैं। और नीचे भी है। गुट निरपेक्षता पर भी टिप्पणी लिखना था, ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।